स्वागत है आपका एचपी स्टोरी चैनल पर। क्या आप डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं खौफनाक कहानी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना विद्यालय था जिसे सभी भूतिया विद्यालय के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता उसकी हालत बहुत खराब हो जाती। लेकिन गांव का एक युवक आदित्य इस कहानी को सिर्फ एक मिथक मानता था। उसने तय किया कि वह सच्चाई जानने के लिए उस विद्यालय में रात बिताएगा। आदित्य ने एक शाम विद्यालय की ओर बढ़ना शुरू किया। स्कूल के विशाल दरवाजे पर पहुंचकर उसने अंदर झांका। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग और टूटे फर्नीचर ने उस जगह को और भी भूतिया बना दिया था। लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था, उसे बस सच्चाई जानने की जिज्ञासा थी। अंधेरा होते ही आदित्य ने अपनी फ्लैशलाइट निकाली और धीरे धीरे अंदर चला गया। जैसे ही वह कक्षा के भीतर पहुंचा, उसने देखा कि कक्षा की मेजों पर कुछ पुरानी किताबें रखी हुई थीं। उनमें से एक किताब खुली थी और उस पर लिखा था, जिसने यहाँ रात बिताई उसकी आत्मा हमेशा इस विद्यालय में बसी रहेगी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा ये सब सिर्फ डराने वाली कहानियां हैं। वह किताब को उठाकर पढ़ने लगा। अचानक उसे सुनाई दिया कि किसी ने पीछे से उसका नाम लिया। आदित्य। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके चेहरे पर डर की छाया थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह एक कमरे में गया जहां दीवारों पर पुराने चित्र थे। अचानक एक चित्र गिर गया और उसकी आंखों के सामने एक लड़की की छवि बनी। वह लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। आदित्य को यकीन नहीं हो रहा था क्या यह सच था, लेकिन उसका दिल करुणा से भर गया। उसने तय किया कि वह उस लड़की की मदद करेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या करना है। लड़की ने उसे बताया कि उसे एक विशेष स्थान पर जाना होगा जहां उसकी आत्मा बसी हुई थी। वह जगह विद्यालय के पिछवाड़े में थी, जहां एक पुराना पेड़ था। आदित्य ने कहा, मैं वहां जाऊंगा। जैसे ही वह उस पेड़ के पास पहुंचा, उसे वहां अंधेरे में कुछ और दिखा। अचानक उसे फिर से उसी आवाज सुनाई दी, आदित्य। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे केवल पेड़ के नीचे एक पुराना बॉक्स मिला। उसने उसे खोला और वहां एक पुरानी डायरी थी। डायरी में उस लड़की का नाम था और उसके साथ ही उसकी कहानी। उसने लिखा था कि कैसे उसने विद्यालय में पढ़ाई की, लेकिन एक रात एक स्कूल ट्रिप के दौरान वह खो गई और वहां उसकी मौत हो गई। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, उसने कहा। उसने डायरी को पढ़ना शुरू किया और हर पृष्ठ पर उसकी दर्द भरी दास्तान थी। जब उसने आखिरी पृष्ठ पर पहुंचा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां लिखा था, अगर कोई मेरी कहानी पढ़े और मेरा नाम पुकारे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। आदित्य ने उसकी आत्मा को पुकारा, सिया, तुम्हारे नाम की पुकार है। अचानक वहां एक उजाला छा गया। सिया की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसने कहा, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सिया की आत्मा धीरे धीरे आसमान में विलीन होने लगी। धन्यवाद आदित्य, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। आदित्य ने महसूस किया कि वह विद्यालय का भूतिया रहस्य अब समाप्त हो चुका था। वहां का अंधेरा अब समाप्त हो चुका था। उसने उस विद्यालय को एक नई रोशनी में देखा और उसे लगा जैसे अब वहां शांति बसी हुई थी। जैसे ही वह विद्यालय से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि रात का डर और रहस्य अब खत्म हो चुका था। वह जानता था कि उसने सिर्फ एक आत्मा को नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी को भी मुक्त किया है। किसी ने कहा था, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, और आज उसने उसे जान लिया। अब वह सभी को बताएगा कि भूतिया विद्यालय में सच में भूत नहीं थे, बल्कि एक सुंदर आत्मा थी जो प्यार और दया की तलाश में थी। आखिर में आदित्य ने सोचते हुए कहा, क्या वाकई कोई भूत होता है, या बस एक कहानी होती है जो हमें हमारे डर का सामना करने के लिए मजबूर करती है? और यही सवाल उसके दिल में हमेशा के लिए रह गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।